मैं मन से आज भी भक्त हूँ। भगवा कोई वक्त नहीं है, परम पिता की इच्छा है। भगवा पहन के जीना सबसे कठिन परीक्षा है। मेरा नाम डॉक्टर दर्शनी प्रिया है और मैंने राज्यसभा संसद में कई वर्षों तक काम किया है। साथ ही साथ मैंने गृह मंत्रालय में भी अपनी सेवाएं दी और फिलहाल मैं ILD मिनिस्ट्री के अंतर्गत अभी आकाशवाणी में अपनी सेवाएं दे रही हूँ। taking this award. I am from biotechnology और this ये अवार्ड पाकर के बहुत ही अच्छा लग रहा है। बेहद खुश हूँ कि आज मुझे मेरी जो मेहनत करी है, मैंने अभी तक 20 सालों से जो मैं इस सेवा में हूँ, उसका मुझे फल मिला है। शिक्षा का सर्वश्रेष्ठ सम्मान डॉक्टरेट डिग्री सर्टिफिकेट देश तथा विदेश से डॉक्टरेट डिग्री समाज धर्म कला विज्ञान आदि क्षेत्रों में प्राप्त डिग्री मिलने पर डॉक्टर नाम के आगे देश भर से आए दिग्गजों के द्वारा सम्मानित पढ़ाई की पराकाष्ठा को प्राप्त। हमेशा आपको मैंने भगवा में देखा है, हमेशा आपको मैंने भगवा कलर में देखा है, हमेशा भावनाओं में देखा है, भक्ति भावना में देखा है और आज आपको देख रहा हूँ जो आप नए पोशाक में जो परम पिता की इच्छा है। भगवा पहन के जीना सबसे कठिन परीक्षा है। ये तो सिर्फ उपाधि के लिए मैं आज धारण किया हूँ, अन्यथा भगवा वस्त्र ही मैं हमेशा धारण करता हूँ और हमेशा धारण करूंगा। पढ़ाई की सबसे बड़ी प्रकाष्ठा को प्राप्त कर लिया है। मेरा नाम डॉक्टर दर्शनी प्रिया है और मैंने राज्यसभा संसद में कई वर्षों तक काम किया है। साथ ही साथ मैंने गृह मंत्रालय में भी अपनी सेवाएं दी और फिलहाल मैं ILD मिनिस्ट्री के अंतर्गत अभी आकाशवाणी में अपनी सेवाएं दे रही हूँ। प्रसार भारती से भी जुड़ी हुई हूँ। आज कर्मशील अवार्ड आयोजित किया जा रहा है, जहाँ देश भर के चुनिंदा लोगों को, अलग अलग क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को सम्मानित किया जा रहा है। बेहद ही उत्साहित करने वाला और बहुत ही स्फूर्तिदायक है, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग क्षेत्र के लोग आ रहे हैं और उन्हें न केवल सराहना के जरिए और भी आगे बढ़ने का एक रीइंफोर्समेंट किया जा रहा है, बल्कि उन्हें और भी इस तरह की प्रेरणा देकर उन्हें समाज में कुछ बेहतर करने की दिशा की ओर अग्रसर भी किया जा रहा है। मैं बहुत खुश भी हूँ और उन सभी युवाओं को, उन सभी कर्मशीलों को जिन्होंने अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया है और बेहतर करने की अपेक्षा उनसे की जाती है, वे आगे और भी बढ़े और बहुत सुंदर कार्य के साथ देश की, इस राष्ट्र की प्रगति में अपना योगदान दें, सहयोग दें और जिस तरह से देश सर्वशक्तिमान बनने की दिशा में अग्रसर हो रहा है, ठीक उसी तरह हमारे जैसे, आपके जैसे सभी कर्मशील इस दिशा में अग्रसर हो और एक साथ कदम मिलाकर राष्ट्र के प्रति अपना समर्पण। थैंक यू, धन्यवाद। सब प्रथम तो आप दोनों आदमी को बहुत बहुत कांग्रेचुलेसन जो आपने सर्वोत्तम डिग्री को हासिल कर लिया है। कैसा लग रहा है आज? बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत अचीवमेंट वाली फीलिंग आ रही है जी। और बहुत थैंक यू टू SSR यूनिवर्सिटी फर्स्ट ऑफ ऑल, बिकॉज समाज में इतना टैलेंट को मे भी कहीं ना कहीं अभी हम अंदर सुन ही रहे थे तो कहीं ना कहीं निग्लेक्ट कर दिया जाता है एंड यहाँ पे उस चीज़ को एक्नॉलेज किया जा रहा है। दैट इज अ वेरी गुड थिंग एंड वी आर रियली ब्लेस्ड। थैंक यू सो मच। कितना समय लगा लगभग इसको प्राप्त करने में आपको? मैंने तो आई स्टार्टेड जब मैं 14 साल का था, तब से ही जर्नी शुरू ही करी हुई है एंड एकदम से जैसे यूनिवर्सिटी के बारे में सुना, उन्होंने पूरा काम देखा और उसको फिर नहीं, इस डिग्री को, डॉक्टरेट की डिग्री को हासिल करने में कितना समय लगा? जी मुझे तो, मैंने लॉ किया है, मुझे 5 साल, फिर उसके बाद मैंने LLM किया, फिर मैंने बुक लिखी और अभी मेरा एक NGO न्यायत्री फाउंडेशन है, मैं उसको रन कर रही हूँ, तो लगभग 7-8 में भी 9 साल लग गए। 12 साल। जी, तो मैम देखिए, आप तो पढ़ाई लिखाई की प्रकाष्ठा को प्राप्त कर चुकी हैं, तो इससे क्या आपको मनोबल मिलेगा और समाज को क्या बेनिफिट पहुंचाएंगे? ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा, बिकॉज आफ्टर सो मेनी रिसर्च, आफ्टर सो मेनी इयर्स ऑफ एजुकेशन, उसके बाद अगर एक डॉक्टरेट की डिग्री होती है तो कहीं ना कहीं आपको चीज़ें करने में इजी हो जाता है, आपको मोटिवेशन मिलता है, समाज आपको उस तरीके से देखने लग जाता है, तो ये कहीं ना कहीं हमें वो कैटलिस्ट की तरह काम करेगा, एक पुश देगा कि हम समाज में और भी बेहतर काम कर सकें। चलिए, बहुत बहुत बधाई आपको। बहुत बड़ी डिग्री है जी। इस कौन सी पर्टिकुलर क्षेत्र में आपने शोध करी? अकाउंट्स में। अकाउंट्स? चार्टर्ड अकाउंटेंट, मैं CA हूँ, साथ साथ एडवोकेट भी हूँ मैं अकाउंट्स जी। तो कितने साल लगे लगभग सर इसमें? तकरीबन 6.5 साल के आसपास, 6-6.5 साल। 6.5 साल। आपकी मैडम है? ये भी PhD होल्डर है। ये भी PhD है? अरे वाह वाह, दोनों आदमी तो पहले से आप थी, अभी इनको मिला है? यस, मैं 2020 जी। और ये दो छोटे छोटे बच्चे हैं, ये भी कल को PhD तक जाएंगे बेटा आप लोग? PhD में नहीं करवाऊंगा। नहीं जाएंगे, क्यों? ये IAS ऑफिसर बना। अच्छा, चलिए, IAS ऑफिसर बनेगा। चलिए, बहुत बहुत ब्लेसिंग आपको, बहुत बहुत आपको कांग्रेचुलेसन। ऐसे ही आप बढ़ते रहे, भारत को आगे बढ़ाते रहे। जय। आपको many congratulations to you. Tell about this. Social service under the name of Venkatramana Seva Trust.
actually they give free clinical services and also ambulance services, and even they feed a lot of people who go to pilgrimages, and also patients who come to the hospitals, they feed them freely. And clinical services are done in all departments freely to the patients whoever come to the trust. चलिए बहुत बहुत अगेन आपको मेनी मेनी कांग्रेचुलेसन, गो अहेड, ठीक है। बताएं। Taking this award, I am from biotechnology, or this award from to achieve from biotechnology. I am very happy to achieve this award. Thank you. I am from Noida basically. Thank you so much. कितना समय लगा इस अवार्ड को लेने में? 5 years. 5 years। चलिए बहुत बहुत कांग्रेचुलेसन। Thank you. कहाँ से हैं और कैसा लग रहा है? मैं गाजियाबाद से हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे इतना अच्छा सम्मान दिया गया है। जी, इससे बड़ा सम्मान नहीं है पढ़ाई के लिए क्षेत्र में। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो आपने प्राप्त कर लिया। जी जी जी, मुझे बहुत अच्छा लगा कि इन्होंने सोशल अधिकारियों ने इतना अच्छा सम्मान दिया, मुझे डॉक्टरेट दी, मुझे बहुत अच्छा लगा। कितना साल लगा इसको प्राप्त करने में? बहुत टाइम लगा मुझे, और फाइनली आज मेरा ड्रीम पूरा हो गया। अब मैं अपने नाम के आगे डॉक्टर लगा सकूंगा, और मैं समाज के लिए और भी कार्यरत हो पाऊंगा। जी, कार्यरत तो हो पाएंगे, लेकिन आप किस क्षेत्र में समाज के लिए कार्यरत हो पाएंगे थोड़ा बताएंगे? मैं एजुकेशन में भी हूँ, इम्पोर्ट में भी, मैं बिजनेस भी है। तो मैं एजुकेशन में भी काम करता हूँ, जिसमें हम गरीब बच्चों की हेल्प करते हैं। उनको बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि पढ़ाई क्या है, तो हम उनको फ्री काउंसलिंग ये सब प्रोवाइड कराते हैं, उनको राह दिखाते हैं। बहुत बढ़िया। इम्पोर्ट का भी काम है और भी काम है। बहुत बढ़िया। ये आपकी बात? जी, मेरी सिस्टर है। सिस्टर है। कैसा लग रहा है आपको? मुझे बहुत अच्छा लगा है, मेरे भैया ने ऐसा अवार्ड एंड जो My name is Ajay Verma. जी जी। साथ में बोलो। My name is Ajay Verma, and I am from the hospitality. So I got the award for the hospitality I have done for the charity, and then so many for the socializing and everything that I'm involved for last 35-40 years. So we are involved with so much social worker also to look after the orphanage and some other people that we provide so many things, and then thank you very much for that. जी, The university to give me the award. देखो, ठीक है, ऐसे ही आप बढ़ते रहे, भारत को आगे बढ़ाते रहे। Thank you very much, sir. Thank you. आपको जो है आपने इतनी बड़ी बड़ी डिग्रियां ले ली है, आपको कैसा लग रहा है सर? बहुत अच्छा लग रहा है जी। ये सबसे बड़ा अच्छा ये लगा कि दीदी से हमारी मुलाकात हुई, हमारे गंगा जी मंदिर के महन श्री 1008 अशोक नाथ जी से मुलाकात हुई, जो कि हमारे बहुत बड़े भक्त हैं काली माता के। ये दिल्ली आते हैं, तो ऐसे महापुरुषों से मुलाकात हुई। हम इसका आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि इस भारत का हर व्यक्ति समाज सेवी बने, जिससे इस काला कोट पहनने का एक उसको गर्व प्राप्त हो। मैं मंगल सेन प्रजापति पूरे भारत का वाइस प्रेसिडेंट हूँ, और साल में 100 गरीब लड़कियों की शादी हम पूरे भारत में करते हैं प्रजापति समाज। और अपना यहाँ पर 1400 गाय का गौशाला है भी सिंधु परिषद का, तो उस गौशाला के अंदर मेरे को कलेक्शन का काम है। मैं कैशियर हूँ वहाँ पर, फरीदाबाद से कलेक्शन करके गौ माता का, मैं गौ माता की सेवा करता हूँ। जय हिंद, जय महाराज, जय गौ माता। ये तो काला वस्त्र पहन मैं धर्मवीर प्रजापति और आगरा से आया हूँ, और मुझे बड़ा अच्छा लगा यहाँ पर इस कार्यक्रम को, जो समाज सेवियों को प्रोत्साहन करने के लिए डॉक्टरेट की उपाधि यहाँ दी गई है, और इसी का संदेश जाता है कि और लोग इसके लिए आगे आए। समाज में ऐसे लोगों की जरूरत है, और ऐसी संस्थाएं उनको सम्मानित करती रहेंगी। मुझे बड़ा गर्व महसूस हो रहा है आज, क्योंकि जो मैंने स्टार्ट किया उसके लिए मुझे यहाँ सम्मानित किया गया है। मैं आपके चैनल से इस यूनिवर्सिटी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं डॉक्टर शिव कुमार गोला, शास्त्री हूँ आगरा से, समाज सेवी। चलिए बहुत बहुत बधाई आप सभी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई। इस उम्र में भी पढ़ाई कर रहे हैं, बच्चों से क्या कहना चाहेंगे, भारत के बच्चों से? पहली बात तो मैं आज ये जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइजर है इनको बहुत बहुत अपनी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा। और मैं उत्तर प्रदेश के जिला बिजनौर के नजवा शहर से आया हूँ, और मुझे आज इस संस्था ने ये उपाधि दी है, और मैं
आगे आप सभी लोगों को प्रेरित करूंगा कि वो अपने देश के लिए, समाज सेवा में अच्छा योगदान दें और लोगों को जितना भी मदद हो सके वो करें, और जो भी मेरे से हो सकेगा वो मैं हमेशा करता रहूँ। जी सर, आज जहां देश के युवा इंटर और ग्रेजुएशन में जो है थक जाते हैं और आप इस उम्र में भी पढ़ाई की प्रकाष्ठा, इससे आगे तो कुछ पढ़ाई नहीं होती है पीएचडी के अलावा। पीएचडी सबसे लास्ट है, सुप्रीम लेवल है, उसको आपने प्राप्त करके समाज सेवा के क्षेत्र में अब इसको कैसे सर बेहतर से बेहतर उसको समाहित करेंगे? ये सब कुछ जो होता है वो आदमी की अपनी इच्छा शक्ति पर डिपेंड करता है। अगर आदमी के अंदर अपनी इच्छा शक्ति है तो वो अपने जितने भी लोग हैं उनको भी बहुत अच्छा योगदान दे सकता है और अपने समाज के लिए भी बहुत अच्छा योगदान दे सकता है। मेरा सभी युवा लोगों से, क्योंकि मैं अब 60 साल का हो चुका हूँ, मेरी सभी युवा लोगों से ये अपेक्षा है और निवेदन भी है कि वो लोग आगे आए और अपने समाज के लिए अच्छे से अच्छा योगदान दें, जिससे हमारा देश तरक्की के रास्ते पर बढ़ सके, और यही मेरी उनको शुभकामनाएं हैं। जी सर, मैं एक चीज और पूछना चाहूंगा, जो युवा अभी सोचता है मुझे पीएचडी करना है, चूंकि कई सारे युवाओं का सपना होता है, तो वो कहाँ शुरू करे, कैसे शुरू करे, कैसे सोचे? देखिए, ये क्या है कि ये सबसे पहले पीएचडी हो या किसी भी क्षेत्र में कोई भी काम हो, सबसे पहले अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति बहुत जरूरी है। मेरी मिसेज डॉक्टर अंजलि खड़ी है, ये भी चलिए इनको ही बहुत बहुत बधाई देता हूँ। ये भी एमबीए डीजीओ है पहले से ही। अच्छा। और ये सर्जन है। अच्छा। और जब तक हम लोग एक अपना प्रयास ये नहीं करेंगे कि यार हमें अपने देश की सेवा करनी है, देश में आगे आना है, तब तक ये सब चीजें पॉसिबल नहीं है। मेरे साथ मेरे बहुत सारे कोलीग्स हैं जो मुझे आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। आप जैसे भाई हो जो हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हो, जिससे हमारी ये बात जो मैंने आपसे कही है तो दूर दूर तक जाएगी। और हो सकता है अगर मैं कुछ लोगों को प्रेरित कर सका इस बारे में कि वो लोग आगे आए और अपने देश की अपने इसमें सेवा करें, तो ये बहुत अच्छा मेरा योगदान है। धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सर। ये कैसे है? सुकेश अग्रवाल, managing director of Medicine Healthcare Limited. I am also associated with the government of West Bengal as a joint venture partner. We have 19 machines installed in several medical colleges in West Bengal. We have also taken our branches in Madhya Pradesh. We have machine in Bhopal. We have our MRI machine in Bihar, Patna and Balia, and in some Mokama and some places else. We are also planning to enter the market of Delhi as a joint venture partner and to install a high-end MRI and CT machine in medical colleges and hospital. And we have already planned, given letters to government, and we will serve the people of Delhi also, as we are serving the people of West Bengal and MP and Bihar. And we will do the CT scan and MRI in the whole minimum CGS rate. But the private MRI cost is 10,000 rupees or 12,000 rupees. We will charge only 2,500 rupees for the poor people. And I am here for that. I have also social activity. I was invited by Dr. Vinod Kumar Sharma here. He is a social activity. मानवाधिकार एसोसिएशन का वो प्रेसिडेंट है और कमिश्नर है, चेयरमैन है। आई एम वेरी मच ग्रेटफुल कि इस मौके में मुझे बुलाए और हमें सम्मानित किया। थैंक यू। मैंने कांग्रेचुलेशन सर। इतनी आपने पढ़ाई की प्रकाष्ठा मतलब सबसे बड़ी चीजों को प्राप्त कर लिया, इससे बड़ा तो कुछ नहीं होता है, पीएचडी से बड़ा। जी, तो कैसा लग रहा है अभी? बहुत अच्छा लग रहा है। तो किस ब्रांच में आपको मिला और कितने दिनों में मिला? हमारी कंपनी है मैम के नाम पे, टेक मीडिया डिजिट सॉल्यूशंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के नाम पे, तो उसके नाम पे हमें अवार्ड मिला है। तो फिर भी अब अवार्ड मिल गया है, तो इसका आप कहाँ यूज जो है करेंगी समाज के क्षेत्र में? हम अपनी एक तो कंपनी के लिए यूज करेंगे, और दूसरा हम लोग जितने भी मार्केट के अंदर कंपनीज हैं जो अपनी कंपनी को प्रमोट करना चाहते हैं डिजिटली, तो हम लोग वहाँ पे सर्टिफिकेट करके यूज करेंगे कि लोग हमसे जुड़े और अपने कंपनी के को प्रमोट करवाएं। और जो लोग करने वाले के इच्छुक हैं उनसे क्या कहना चाहेंगे? हमें कांटेक्ट करें। अगर वो चाहते हैं अपनी कंपनी अच्छे से ब्रांडिंग हो, बिजनेस मिले, तो वो हमें कांटेक्ट करें। किस चीज का मतलब उनको ब्रांडिंग करेंगे? हमारा वर्क है डिजिटल मार्केटिंग का। हम लोग वेबसाइट डेवलपमेंट, CRM, सॉफ्टवेयर, सोशल मीडिया प्रमोशन सारी एक्टिविटीज करते हैं, तो उसके लिए कांटेक्ट कर सकते हैं अगर वो चाहते हैं कि उनका बहुत अच्छा नाम हो। जी, सोशल मीडिया का तो संसार जमाना है और आपसे हर कोई जुड़ना चाहेंगे। मैं भी जुड़ना चाहूंगा शौर्य सेना, ठीक है, शौर्य सेना और सर्व सेवा भी जुड़ना चाहूंगा। तो आज बड़ा खुशी का माहौल है। देखिए मौसम भी आप लोग के जो इधर डिग्री मिली है, इधर देखिए बारिश भी हो रही है। हाँ जी, हाँ जी। जी, तो अभी गर्व महसूस हो रहा है। अब आप आगे डॉक्टर लगा सकती हैं अपने नाम के आगे। इस डिग्री के बाद आप क्या क्या और एडवांटेज मिल सकता है आपको?
2-3 बताइए और एडवांटेज, ताकि जानने वाले इसको इस डिग्री के लिए आए और निकल के। वही है, कोई बहुत टाइम से अगर वर्क कर रहा है तो अगर अपनी कोई अगर स्पेसिफिकेशन लेना चाहता है तो वो ले सकता है। ऑर्गेनाइजेशन के नाते हर जगह पे हेल्प करेगा। एक अगर हम लोग कुछ कर रहे हैं, अगर उसको एक अच्छा एप्रिसिएशन मिल जाए तो उसको नहीं चाहिए। थैंक यू। चलिए आप खुद बढ़िए, भारत को आगे बढ़ाइए, यही मेरी शुभकामना है, यही मेरी अभिलाषा है। थैंक यू। नमस्कार, मैं मेरठ से आई हूँ। मेरा नाम सुनीता जांगड़ा है। मैं एक एजुकेशनिस्ट हूँ और मुझे ये अवार्ड पाकर के बहुत ही अच्छा लग रहा है। बेहद खुश हूँ कि आज मुझे मेरी जो मेहनत करी है, मैंने अभी तक 20 सालों से जो मैं इस सेवा में हूँ, उसका मुझे फल मिला है। एक्चुअली मैं शिक्षा के क्षेत्र में बहुत काम किया है और छोटी छोटी लड़कियों की कई बार शादी होती है गांव में, तो उसके लिए जाके मैंने पेरेंट्स से खूब समाज स्थापित किया, उन्हें इस चीज़ के लिए एनकरेज किया कि बच्चों को पढ़ाना है, उनकी शादियाँ नहीं करनी है। बच्चे जो गरीब होते हैं, जो एजुकेशन को अफोर्ड नहीं कर पाते, उनको फाइनेंशियली सपोर्ट किया है। तो इन सब चीज़ों के लिए मुझे ये अवार्ड है। तो ये डिग्री कितना और आपको जो है दिशा देगा और मजबूती देगा? अभी इस अवार्ड को पाने के बाद में ना, तो मैं और भी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि मैं अपने इस काम में अभी और भी ज़्यादा आगे बढ़ूँ और भी ज़्यादा आगे बढ़ूँ। चलिए, इस क्षेत्र में और भी प्रयास करूँ। चलिए बहुत बहुत बधाई आपको। ठीक है, ऐसे ही आगे बढ़ते रहें, भारत को आगे बढ़ाते रहें।